हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, आखिरी जो क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर हमने एक मेथड डिस्कस किया था जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की क्लास में हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के हमारे चार अलग मेथड्स हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया। और तीसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड। चौथा हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम सबसे पहले जो दो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 9 करेंगे बच्चों। एग्जांपल नंबर 9 छोड़िए, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है जी। पहले इससे शुरुआत करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इनको बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप ये देखें कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो भाई एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन को 1 से करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2x 2y इज इक्वल टू 10। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एस अगर 1 से करेंगे तो 2x प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक्चुअली हुआ यूं कि हमने इन दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया। चलिए एक काम करते हैं, दोनों इक्वल हो गए हैं तो हम ना थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं, तो आप दूसरा कर सकते हैं। आप यहाँ लिखें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों तो प्लस प्लस के, तो साइन बदल दीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। 2 और 3 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, यानी y की वैल्यू आ गई 6/5। ये आ गया y। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखें, फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट इजी है। तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x कितना है, x तो x ही है, y कितना है 6/5 इज इक्वल टू 5। x बराबर 5 माइनस 6/5, तो 5 5 25,
-6/5, हमने ले लिया एलसीएम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आ गया। 25 माइनस 6 कितना होता है 19/5, तो x इज इक्वल टू हो गया 19/5। चलिए वेरिफिकेशन करके देखते हैं क्या हमारे आंसर ठीक आए हैं। चलिए वेरिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था ना, तो x की जगह 19/5 और y की जगह 6/5। 5 नीचे आ गया एलसीएम, 19 प्लस 6 कितना होता है 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5 और ये भी है 5, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किया ही है, हम इसे चारों क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, काम खत्म करते हैं, पूरी एक्सरसाइज आज ही निपटाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है 3x प्लस 4y, उसका है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। चलिए इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, और ये हमारे पास है सेकंड। तरीका क्या है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, देखो यहाँ पर 4y है और यहाँ 2y है, तो एक काम ना करें सेकंड को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये y वाले कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये आ गया। इसको ले लीजिए थर्ड इक्वेशन। तो आप सेकंड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, यानी 3x प्लस, यहाँ लिख सकते हैं आप सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब आप देखें दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। देखो बच्चे साइन वहां चेंज होते हैं जब साइन सेम होते हैं, तो साइन चेंज करके उसे कैंसिल कर देते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी साइन अलग अलग हैं, तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 और 3 7, 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 14/7 यानी कि 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रख दें, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। देखो सब लिख लिख के करना जरूरी है, आदत पड़ेगी स्पीड बढ़ेगी। इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, तो देखो बच्चे ये जो x लिखा था इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2। 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए माइनस 2y तो ठीक है, 2 माइनस 4 कितना आया -2, -2y इज इक्वल टू -2, इससे कैंसिल, y इज इक्वल टू 2/2 यानी कि आ गया हमारे पास 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दी दोनों इक्वेशन। चलिए वेरिफिकेशन कर देते हैं एक बार। हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। 2x की वैल्यू हमने 2 डाली, माइनस 2y की वैल्यू हमने डाली 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, ये भी 2 और ये भी 2। इसका मतलब हमारा आंसर है बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलें बच्चों जल्दी से नोट करें, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब नोट करते हैं एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अच्छा थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x माइनस 5y इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 9x बराबर 2y इज प्लस में 7। ये दो इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमारा इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना।
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप ऐसे लिखें, देखो पहली हो जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 9x है तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ओनली y वाले पोर्शन को इधर लेकर आना है, 7 को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 3, तो इस 9 बनाने के लिए इस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3, तो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, इट इज थर्ड। सॉल्विंग थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर देते हैं। 9x माइनस 15y इज इक्वल टू हो गया 12, ये कितना है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू है 7। सॉल्व कर दें, माइनस प्लस माइनस, माइनस क्यों साइन क्यों चेंज करे, दोनों प्लस के थे इसलिए साइन चेंज करने पड़े। 15 में से 2 गए तो कितने बचे 13, और 12 में से 7 गए तो 5, तो y इज इक्वल टू कितना बच गया 5 अपॉन में 13 माइनस 5 अपॉन 13। पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर x है इसकी जगह y, इन इक्वेशन 2 पुट करें 1 पुट करते हैं बच्चों, इन इक्वेशन 1, तो 1 थोड़ी इजी है, तो जाएगा 3x माइनस 5, y की जगह हम लिखेंगे माइनस 5 बाय 13 इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस और माइनस प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। तो काम करते हैं, 3x एज इट इज 4 माइनस 25 अपॉन 13, 13 जो के 52 माइनस 25 अपॉन में 13 कितना हुआ, 25 दूनी 50, 25 और 2 27, 27 अपॉन 13 इनटू में 3, ये आ गया x, क्योंकि यहाँ पर था 3x तो 3 नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, हमारे पास आया 9 अपॉन 13, x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। चलिए बच्चों हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास y भी आ गया, लेकिन सवाल वही है कि एक बार वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर कर लेते हैं वेरिफिकेशन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है। तो 3x की वैल्यू डालेंगे 9 अपॉन 13, माइनस 5y की वैल्यू डालेंगे माइनस 5 अपॉन 13, तो कितना हुआ बच्चों 3 27 बटे 13 प्लस 25 अपॉन 13, 7 और 25 27 52 बटे 13, 13 चौके 52, यानी आ गया 4, ये भी 4, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। चलें आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। 3 पार्ट हो गए, ये मेथड थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली बाकी सारे मेथड के हिसाब से, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है बच्चों को, और मैंने देखा है अपने करियर में कि बहुत सारे बच्चे यानी मैक्सिमम बच्चे इस ही मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, सबसे पहला काम है कि नीचे जो ये फालतू चीजें लिखी है ना, यानी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा है हम इस नंबर को हटाते हैं, सबसे पहला काम हमारा है। और मैंने आप लोगों को मेथड बताया था एक कि अगर आप एलसीएम ना करें तो आप क्या करें, इस नंबर को नीचे वाले को डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर से छोड़कर
बाकी सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 हटाने के लिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 3 भी हट गया और इक्वेशन भी आ गई। ऐसे ही 2 को हटाने के लिए x को छोड़कर बाकी सबसे मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 4y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब 3 हटाने के लिए 4y को छोड़कर बाकी सबसे कर दें तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप देखें ये भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो भाई ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देना है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो ये दोनों तो सेम साइन के हैं, कैंसिल तो नहीं हो सकते, इसलिए आप साइन चेंज कर दें। ये दोनों कैंसिल, कितना बचा, 4 और 1 5y, 9 और 6 15, तो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, 5 दिया 15, यानी y इज इक्वल टू हो गया माइनस 3। y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3। अच्छा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर, 3x माइनस, ये देखो 3x माइनस y की जगह हम लिखेंगे माइनस 3, y की जगह आ गया माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 3x माइनस और माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये 3 जाएगा इधर यहाँ पर और साइन हो जाएंगे इसके चेंज, यानी 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी आ गया 6, तो x हो गया 6 अपॉन 3, यानी 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ x की वैल्यू माइनस 3 थी, वहां x की वैल्यू 2 आ गई। चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही है। तो चेक करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है, 3 टू 6 प्लस 3 यानी कितना आ गया हमारे पास 9, तो ये भी 9 और ये भी 9, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। चलिए बच्चों, फॉर्म द पेयर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है और अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा लिखता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, और न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो मान लीजिए जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों, थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है कि वो जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन मतलब अ पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल, पूरे का हिस्सा, पार्ट ऑफ होल, पूरे का हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्रैक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें न्यूमरेटर चाहिए, हमें डिनोमिनेटर चाहिए। लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बन गया बच्चों? फ्रैक्शन बन गया हमारे पास
x अपॉन y। चलिए ये फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होती हैं, आपने बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे चलना। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन जो है 1 में रिड्यूस हो जाएगा। हम 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। 1 को उधर ले जाइए, y को इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जा रहे हैं और y को इधर लेकर आ रहे हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस 1, कितना आया -2। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन 1। चलिए फर्स्ट इक्वेशन निकल आई हमारी। सेकेंडली वो कहता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, यानी x तो ठीक है, y में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो इट रिड्यूसेस टू 1/2, तब ये 1/2 में रिड्यूस हो जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये होगा भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। क्या करना चाहिए, y को इधर ले आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ इट इज इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 आ गई। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। 1 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, देखो y सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल, -2x प्लस x माइनस x हो गया, ये हो गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3। पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिखा हुआ है पुट द वैल्यू y, तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 1 के अंदर x की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x हो गया हमारे पास 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इस 3 को बेटा यहाँ लेकर जाएंगे, साइन भी बदलेगा, यानी -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। अब आप जानते ही हो कि y से y, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, और हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू आया 3 और y इज इक्वल टू आया 5, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास फ्रैक्शन था, हमारे पास x अपॉन वाई, x कितना है 3 और y कितना है 5, ये हमारे पास फ्रैक्शन आया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप एक काम करें बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ एक चीज, 1 मिनट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको समस्या हो रही है कि आपको ये पता करना है आपका आंसर सही है गलत, आप कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ x माइनस वाई -2, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, -2 है, ये -2 है, ये भी -2 है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है अगर हमने फ्रैक्शन ठीक से लिखा है। तो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, मजेदार था, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ आप यही कह रहे होगे सर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं कराई है। बच्चों वो भी करा देंगे इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पोर्शन, तो इसलिए नहीं कराई थी। चलिए एनीवेज स्टार्ट करते हैं हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों स्क्रीन पे देखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे वर्ड प्रॉब्लम में ना
वर्ड प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हैं, कई तरीके के सम्स मिलेंगे आपको। एक तो आपको मिलेगा एज वाला सम, एक मिलेगा फ्रैक्शन वाला सम, एक मिलेगा आपको मनी वाला सम, ठीक है, एक मिलेगा अमाउंट निकालने वाला सम, ठीक है, और एक मिलेगा नंबर्स निकालने वाला सम, नंबर्स निकालने वाला सम, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल मिलेंगे आपको। हर टाइप का एक सवाल आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कहानी खत्म, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि हर टाइप के जितने भी मैंने लिखा है ना, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखें। तो फिलहाल हमने अभी जो किया था वो फ्रैक्शन वाला था, ठीक। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ये कहता है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो अब सोनू से 3 गुना थी, सोनू की एज की 3 गुना थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की दुगनी रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बच्चों जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, आपने उसकी प्रेजेंट एज को ही कंसीडर करना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड सोनू इज इक्वल टू y years। तो भाई दोनों की एज निकाल ली। नूरी कितनी है और सोनू कितनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या है, 5 years ago, 5 years ago। एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं लिखते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago निकालते हैं। 5 years ago नूरी कितने साल की हो जाएगी। नूरी देखो, अभी देखो आज की एज क्या है, x ईयर्स है, तो 5 साल पहले उसकी एज x माइनस 5 ईयर्स रही होगी। और सोनू कितने साल का रहा होगा, y माइनस 5 ईयर्स रहा होगा, ठीक है। और 10 years फ्रॉम नाउ, चलो वो बात के देखेंगे, फिलहाल 5 years ago वाली सिचुएशन देख ली हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या मिल रहा है। कहता है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू से। सोनू की एज की 3 गुना थी नूरी, ठीक है। तो बच्चों नूरी की एज थी x माइनस 5, 3 तो ठीक है, सोनू की एज थी y माइनस 5, मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 15 x माइनस 5। सर x तो ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और इस माइनस 5 को इधर लेकर आएंगे प्लस 5 हो जाएगा, यानी माइनस 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दिस इज इक्वेशन 1। चले आगे चलते हैं। 10 years later, ठीक है, ये 10 years ही है ना, 10 years later नूरी कितनी हो जाएगी भाई, 10 साल बाद। आज अगर मेरी एज 5 साल है तो 10 साल बाद मेरी एज 15 साल हो जाएगी। आज अगर मेरी एज 50 साल है तो 10 साल बाद मेरी एज 60 साल हो जाएगी। तो सिंपल है, जब नूरी आज x साल है तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। इसी तरह से सोनू आज अगर y साल का है, y ईयर्स का है, तो y प्लस 10 हो जाएगा। ये कहता है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है भाई वो दुगनी रह जाएगी सोनू से। बच्चों ऐसा नहीं है कि इनकी एज जो है कम या ज्यादा हो रही है, ये सब नंबर्स का खेल है। चले आप देखें, नूरी कितनी रह जाएगी, दुगनी। नूरी कितनी है, x प्लस 10 है, और 2 इंटू सोनू कितना है, y प्लस 10 है।
चलिए मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें जरा। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। एक काम करें, y को तो इधर ले आए और 10 को इधर ले जाएं, तो x माइनस 2y 20 माइनस 10 कितना बचा बच्चों? 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। नाउ इट इज सेकेंड इक्वेशन। यहां भी x है, वहां भी x है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड में x के कोफिशिएंट हैं वो सेम है। तो बच्चों x हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि कैंसिल तभी होगा जब अपोजिट साइन होंगे, और ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। माइनस 2y प्लस y कितना बचा? ओनली y इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू आ गई 20। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रखें भाई y की वैल्यू को? हम y की वैल्यू को हम रख देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, इन इक्वेशन 2। देखो यहाँ पर माइनस है, फालतू में माइनस के चक्कर में पड़ेंगे, इसमें रख देते हैं। तो x माइनस 2 y की जगह 20 रखेंगे और इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 20 है ना हमारे पास। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 कितना हो गया भाई? 50 हो गया। नहीं, x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, यानी कि नूरी की जो एज है, नूरीज एज इज इक्वल टू 50 years और सोनूज एज इज इक्वल टू 20 years। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। यहां देखें x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 था, है ना। x की वैल्यू कितनी है? 50 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है? 20। तो कितना बचा? 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। ये भी 10 और ये भी 10, इसका मतलब हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक। एक और तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है आप समझें जरा। ये क्या लिखा है? नूरी जो थी 2 टाइम्स थी सोनू की, तो नूरी कितना है? लेकिन वही है, 10 साल पहले की बात करनी पड़ेगी। तो 10 साल पहले नूरी की एज कितनी रही होगी? 40 साल। और 10 साल पहले नूरी की, सोनू की एज कितनी? 10 साल बाद की बात हो रही है। 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 60। और 10 साल बाद सोनू की एज कितनी हो जाएगी? 30। यानी ये 60 ईयर की हो जाएगी और ये 30 ईयर का हो जाएगा। तो देखो 30 दूनी 60 हुआ कि नहीं हुआ। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि नूरी जो है 5 साल पहले की बात करें, तो अगर आज नूरी की एज कितनी निकली है हमारे पास? 50। 5 साल पहले कितनी होगी? 45। ठीक है, और 5 साल पहले सोनू की एज 15 साल होगी, क्योंकि आज 20 साल है। तो 15 तिया 45। मैंने कहा था आपसे कि सब कुछ नंबरों का खेल है। तो ऐसा नहीं है कि नूरी बड़ी हो रही है कि सोनू बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही इक्वल रेट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इक्वल तरीके से टाइम पास हो रहा है, इक्वल तरीके से सब कुछ चल रहा है। बस नंबर्स का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा बच्चों। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने इक्वेशंस बनाई हैं आपने वैसे ही बनाना। ठीक है, चलिए नोट करिए आप इसे। चलिए बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी पार्ट 3 को। आप अपनी स्क्रीन पर पार्ट 3 थोड़ी देर में देख सकते हैं। पार्ट 3 मिलेगा आपको। बच्चों क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो बुक जरूर लेकर बैठे हैं आप, क्योंकि बुक में ना काफी कुछ लिखा होता है। जो हम बोल रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आता कई बार, जब साथ के साथ पढ़ोगे तो बुक समझ आएगी।
चलिए इसमें थर्ड पार्ट है आपके पास। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. चलिए बेटा, नंबर जो होता है, जैसे मान लीजिए 32 है, तो एक तो यूनिट प्लेस डिजिट होता है, एक टेंस प्लेस डिजिट होता है, ठीक है, यूनिट, टेंथ और ऐसे 100 प्लेस ऐसे होता है। तो अभी फिलहाल 2-digit नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट द यूनिट प्लेस डिजिट is equal to x and tens place digit is equal to y and नंबर क्या मान के चलेंगे कि नंबर मानेंगे हम 10x प्लस y। उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि 10 तो 10 प्लेस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10y प्लस x ऐसे होगा। ठीक है, ये चीज तो हमारी मैंडेटरी है, हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट को x माने, टेंस प्लेस डिजिट को y माना, तब जाकर नंबर निकलेगा 10y प्लस x। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2-digit नंबर, यानी 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का सम 9 है। तो डिजिट तो x और y है, यानी कि x प्लस y हमारे पास 9 है। तो पहली इक्वेशन मिल गई हमें। आगे समझते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है हमारे पास, इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल होता है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब है जहां y लिखा है वहां x, जहां x लिखा है वहां y। तो ये होगा, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर is equal to 2 times the number obtained by reversing the digit। इसको लिखेंगे 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ठीक है जी, एक काम करते हैं, सब कुछ इधर ले आते हैं, या सब कुछ इधर ले जाते हैं, x वाला बड़ा है ना, तो 20x प्लस 2y माइनस 9x माइनस 90y इज इक्वल टू 0। 20x माइनस 9x हो गया 11x, 90 माइनस 2 हो गया माइनस 88। अब आप देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 11, तो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए। अब आप देखें यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये इनका तो साइन चेंज कर दीजिए, ये दोनों तो कैंसल। 8 और 1 9y इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू 9/9 जो हो गया 1, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x माइनस 8 और y की जगह आया 1 बराबर 0, तो x कितना हो गया हमारे पास 8। ये आ गया बच्चे x की वैल्यू, x आ गया, y आ गया। नंबर क्या मिलेगा, नंबर यहाँ बनाते हैं। चलिए, नंबर हमारे पास था 10y प्लस x था, 10y की जगह y की वैल्यू रख दें, y हमारे पास 1 है और x हमारे पास 8 है, तो 10 प्लस 8 कितना होता है
18, यानी 2 डिजिट का नंबर क्या बना हमारे पास 18। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं इस सवाल की। वेरिफिकेशन कुछ इस तरह से है, मान के चले हम इस वेरिफिकेशन में कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस 8y बराबर है 0। x की वैल्यू 8 है, माइनस 8y की वैल्यू 1 है। 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी आंसर हमारा है बिल्कुल ठीक। दूसरा आप ये भी देख लें कि जो नंबर ऑब्टेन हुआ है, यानी ये 18 जो आया है हमारे पास, अगर आप इसके डिजिट्स को ऐड करें, यानी 1 और 8 को ऐड करें तो 9 आता है, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो मुझे लगता है बच्चों आपको क्लियर होगा, एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने अज्यूम किया है यूनिट प्लेस डिजिट हमारा x है और टेंस प्लेस डिजिट हमारा y है, और नंबर हमेशा ही ऑब्टेन होगा 10y प्लस x। हमेशा ध्यान रखना, जब भी नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, आपने यही करना है। ये तीन लाइनें तो बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। यूनिट प्लेस डिजिट x है, टेंस प्लेस डिजिट y है, और नंबर हमारा 10y प्लस x है। कहने का मतलब है जो भी टेंस प्लेस का डिजिट होगा ना, उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई 9 हो गया। फिर हमें दे रखा था कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है जी, इसको सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। y की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8। दोनों की वैल्यू पुट करके नंबर निकाला, नंबर आ गया हमारे पास 18। तो बच्चों मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बता दीजिएगा। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट यानी फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट मनी से रिलेटेड है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. यानी कि उसने क्या कहा, 50 रुपए की डिनोमिनेशन और 100 की ही देनी है उसे, मतलब 50 और 100 के नोट्स देने, बाकी कोई नहीं चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब कुल मिलाकर चाहे वो 50 के हैं चाहे 100 के हैं, उसे 25 नोट मिले हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 एंड ₹50 शी रिसीव्ड, कितने नोट उसे 50 के मिले और कितने नोट उसे 100 के मिले। तो मान लीजिए हमारी इक्वेशन है फोर्थ, तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स of ₹50 is equal to x and ₹100 is equal to y। उसने क्या कहा है कि टोटल मिलाकर उसे 25 नोट मिले हैं, यानी कि जितने उसे 50 के मिले जितने उसे 100 के मिले, अगर दोनों को ऐड कर दें तो कुल मिलाकर 25 नोट ही मिले हैं। समझ गए, जितने 50 के मिले प्लस जितने 100 के मिले, कुल मिलाकर 25 नोट मिले हैं, तो पहली इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालें, सोचो जरा। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालें, सोचो जरा। बच्चों सेकेंड इक्वेशन, अगर हमें x नोट मिले 50 के, अगर हम 50 को x से मल्टीप्लाई कर दें, उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लीजिए हमें 100 के 10 नोट मिले, तो कितने रुपए हो गए, 1000 हुए कि नहीं हुए, 1000 हो गए ना। तो इसी तरह से अगर हम जो रुपए हैं 50 रुपए है ना, उसके x नोट मिले, मल्टीप्लाई कर दें, तो कुल अमाउंट आ जाएगा, कितने पैसे हैं टोटल
इसी तरह से 100 को अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि कुल मिलाकर 100 के कितने नोटों से कितने पैसे बनते हैं। कुल मिलाकर दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उसने कुल मिलाकर 2000 रुपए ही निकाले हैं। तो बच्चे ये बन जाएगा, भाई जितने 50 के मिले उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, जितने 100 के मिले उसको y से मल्टीप्लाई करो। क्या आया? टोटल अमाउंट आया, कुल मिलाकर कितना बना वो आया। तो कुल मिलाकर उसने कितने पैसे निकाले थे बच्चों? उसने निकाले थे 2000 रुपए। तो 2000 के बराबर आया कि नहीं आया? चल एक काम करते हैं, इसको सबको ना 50 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये 50 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइडेड बाय 50, तो यहां तो बना 1x, यहां बना 2y। अच्छा, तो 5 चौक 20 यानी बन गया 40। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ये हमारे पास आ गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल। -2y प्लस वाई कितना आया? -y। 40 में से 25 गए, 15 बचे, -15, यानी y की वैल्यू हो गई 15। y की वैल्यू उठाकर रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में रख दीजिए। तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x तो ठीक है, y कितना आया? 15 बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15 कितना आया बच्चों? 10। x आया 10 और y आया 15। अच्छा, x कितने नोट थे? 50। 50 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा कुल मिलाकर 500 रुपए। और y कितने? 100। 100 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 1500 रुपए। कुल मिलाकर कितने पैसे आ गए? 2000। हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? मुझे लगता नहीं कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पाएगा इसे। ठीक है भाई, x कितना था? 10 नोट निकले ना, 15 नोट निकले ना। 10 नोट को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 ही तो आएगा, और 15 नोट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 ही तो आएगा। 1500 प्लस 500 2000। उसने कुल मिलाकर 2000 रुपए ही तो निकाले थे बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए दोबारा समझते हैं। हमने अज्यूम किया है कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 हमारे पास x नोट हैं और 100 रुपीज के y नोट हैं। कुल मिलाकर 25 नोट हैं, यानी x और y को ऐड कर दिया जाए तो 25 होंगे। अच्छा, 50 को x से मल्टीप्लाई करें, 100 को y से करें तो कुल मिलाकर 2000 होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ करके दिखाया है आपको। भाई 50 के 10 नोट थे 500 हो गए, और 100 के 15 थे तो 1500 हो गए, दोनों को ऐड किया 2000 हो गए। सेम ही तो है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। सारे नंबर्स 50 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमने क्या किया? 50 से डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व कर दिया जी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, और 15 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 10, और दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आज इस एक्सरसाइज का तो है भाई आखिरी सवाल, लेकिन यहां पर ही नहीं खत्म होंगे हम। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल लेते हैं, यानी कि सम लेते हैं 5th। लैंडिंग लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी का क्वेश्चन है। लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब जो किताबें उधार पर देती हैं, यानी लाइब्रेरी सब गए होंगे बच्चों। और लाइब्रेरी में होता क्या है? लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, तो देखें जरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज
फॉर द फर्स्ट 3 days। यानी बच्चों अगर आपने 3 दिन के लिए कोई किताब ली है ना, उसका आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसमें कोई ऊपर या कुछ नीचे नहीं है। मान लीजिए उसने फिक्स चार्ज कहा है 10 रुपए, भाई 10 रुपए आपको देने हैं, 3 दिन तक आप ये किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको 10 रुपए देकर 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फिक्स चार्ज है। ओके, कितने दिन का है ये ध्यान रखना है, 3 days का। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद अगर चौथे दिन आपने किताब रख ली तो आपको एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता को 27 रुपए देने पड़े एक किताब के, अगर उसने 7 दिन किताब को रखा, जबकि सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। जबकि सुसी जो है उसे 21 रुपए देने पड़े, उसने किताब को 5 दिन रखा था। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो एज्यूम करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स चार्ज बराबर हो गया हमारे पास x रुपीज x, फिक्स चार्ज हो गया हमारे पास ₹x। अब पर डे चार्ज हो गया ₹y। ठीक है जी। सरिता को कितने देने पड़े, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता को कितने देने पड़े, 27 रुपीज देने पड़े ना, और कितने दिन बुक रखी उसने, 7 दिन रखी, जिसमें से 3 दिन का किराया तो x रुपीज था, 3 दिन का किराया x रुपीज था। उसने कितने दिन एक्स्ट्रा रखी, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी ना, एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना हुआ, 4y, कुल मिलाकर 27। इट इज इक्वेशन 1। ठीक है। उसकी फ्रेंड सुशी जो है उसने 21 रुपए दिए, जबकि उसने 5 ही दिन रखी थी किताब, यानी पहले 3 दिन के लिए तो x था, 3 के ऊपर कितने दिन एक्स्ट्रा रखी उसने, 5 दिन टोटल रखी ना, 3 के ऊपर 2 दिन एक्स्ट्रा रखी उसने, यानी 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी उसने 2y, और उसको देने पड़े 21 रुपए। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें, आपका आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4 में से 2 गया 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गए 6 बचे, y इज इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y किस में रखें बच्चों, किसी में रख दीजिए, इन इक्वेशन जो इजी लग रही है, इजी तो मेरे सेकंड लग रही है, इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और y की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3, तो ये जो y है ना यहाँ पर y की जगह रख देंगे 3, तो ये बना हमारे पास x और ये बना हमारे पास 21, माइनस 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा 21 में से 6 गए तो कितने बचे, 15, यानी फिक्स्ड चार्ज जो है बच्चों वो था 15 रुपए, और पर डे जो चार्ज था वो था 3 रुपए। ठीक है, यानी फिक्स चार्ज कितना निकला, फिक्स्ड चार्ज जो था वो हमारे पास 15 रुपए निकल के आया, 3 दिन का फिक्स चार्ज 15 रुपए है। पर डे चार्ज है बराबर है ₹3, यानी 3 रुपए पर डे उसे देना पड़ेगा। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, इससे भी थोड़े से और अच्छे वाले क्वेश्चंस करने हैं जो प्रीवियस PYQs है, हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि पहले तो जो हमारे पहले के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हम ले लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x हमारे पास कितना निकला 15, और 2y हमारे पास 3 निकला, 15 प्लस 6 21 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है जी, ये भी 21 है, ये भी 21 है, हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक, सही है। चलिए
एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा दोबारा से समझिए। हमने माना कि फिक्स चार्ज जो है लाइब्रेरी का वो एक्स रुपीज है। पर डे चार्ज जो है, मतलब अगर हमने बुक एक दिन भी एक्स्ट्रा रखी है तो वाई रुपीज हमें देने पड़ेंगे। सरिता ने 7 दिन बुक रखी थी, जिसमें से 3 दिन का चार्ज तो एक्स ही हो गया, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 4 × वाई हो गया, और कुल मिलाकर 27 रुपए हो गए। सुशी ने 5 दिन एक्स्ट्रा रखी थी, 3 दिन का चार्ज एक्स रुपए है और 2 दिन का चार्ज ये है, कुल मिलाकर 21 रुपीज हो गए। दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास आ गई y की वैल्यू 3। जब हमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखी तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे फिक्स चार्ज निकल के आया 15 और पर डे चार्ज निकल के आया ₹3। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं, ये एक्सरसाइज हो गई है हमारी कंप्लीट। कुछ हमारे एग्जांपल्स रह गए थे, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल 8 आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। यानी 2 लोग हैं, दोनों की इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर is 4:7, 4:3. If each of them manages to save ₹2000 per month, अगर दोनों मिलाकर दोनों ही कोशिश करते हैं कि वो 2000 रुपये बचा लें, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी इनकम कितनी है। लेट द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू कितने रेशियो में, 9x। ये फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है, एंड सेकंड पर्सन की जो मंथली इनकम है वो है हमारी किस रेशियो में, 7y। अच्छा, एक्सपेंसेस, सॉरी 7x, x एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है हमारे पास कितने रेशियो में, 4 है, 4y है, और सेकंड पर्सन का 3y है। आपको कुल मिलाकर क्या कोशिश कर लेते हैं कि 2000 रुपए बचा लें। यानी कि अगर 9x, पहला पर्सन क्या करता है, अपनी इनकम में से इतना खर्च कर देता है, तो कुल मिलाकर 2000 आता है, और दूसरा पर्सन इतनी इनकम में से इतने को खर्च कर देता है, तो कुल मिलाकर 2000 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब बच्चों इसमें तो आप ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज इक्वल नहीं दिख रही है, तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, हम यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और सेकंड को कर देते हैं 4 से। इन दोनों को y को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4, ठीक है जी। तो करेंगे 3 से 3 27, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4 से करेंगे 7 चौक 28, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। सॉल्व करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल। अच्छा, 27 में से 28 गए तो माइनस x बचा ओनली, और 8 में से 2 गए तो माइनस 2000 बच गए। इसे एक कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2000, यानी कि जो x है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपये आ गई। x की वैल्यू आप इक्वेशन चाहे सेकंड में डालें चाहे फर्स्ट में डाल दें, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू ना सेकंड में डाल देते हैं, छोटे नंबर से। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए। तो सेकंड हमारे पास 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। x की जगह 2000 रखना है, तो यहाँ x है ना, इसको हटाकर हम लगा देते हैं 2000। ठीक है, 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 माइनस 14,000 सॉरी माइनस 14,000, क्योंकि ये 14 को इधर लेके जाएंगे तो बचा कितना, माइनस 12,000 माइनस 3y, इससे कैंसिल, y इज इक्वल टू हो गया 12,000 बटे में 3, यानी 3 चौक 12, y की वैल्यू आ गई 4। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन की इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी हमारे पास, 9x थी, यानी 9 इंटू 2000, यानी पहला इंसान 18,000 रुपए कमाता है। ठीक है, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन की जो इनकम है वो है हमारे पास 7 इंटू में 2000, यानी दूसरा पर्सन 14,000 कमाता है। तो हमें बच्चों यही बताना था कि पहले पर्सन की और दूसरे पर्सन की मंथली इनकम क्या है। तो देखिए, जो रेशो में गिवन था हमने वही रेशो को इस तरह से अज्यूम किया है। एक्सपेंडिचर जो इनकम थी 9:7 थी, तो 9x 7x हमने उसकी इनकम मान ली थी, और एक्सपेंस हमने 4y और 3y माने थे। अगर हम एक्सपेंस में से इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो 2000 बचेगा। यहाँ पर भी 7x माइनस 3y करेंगे 2000 बचेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमारे पास x की आ गई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे x की वैल्यू तो बहुत कम आई है, यानी कि बहुत कम कमाते हैं। नहीं बेटा, ये तो x फैक्टर आया है जो हम उन दोनों की इनकम में से कैंसिल कर सकते हैं। तो इनकम तो ये आई, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x है यानी 18,000, और दूसरे की इनकम 14,000 है, यानी पहला 18,000 कमाता है, दूसरा 14,000 कमाता है। तो एक काम करें बच्चों, जल्दी से इसे नोट करें और हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 आफ्टर दैट। जल्दी करें, चलिए हो गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ इस तरह से है, कहता है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से समझें तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर देखिए 4 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उसके पहले के कोएफिशिएंट को दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, और दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं है, हमारा मेन मोटिव है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, इनके कोएफिशिएंट्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। हमारा केवल और केवल यही मोटिव है। तो इसीलिए इस मोटिव को सॉल्व करने के लिए हमने x वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो 4 बन जाए। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, और थर्ड है 4x प्लस 6y
इज इक्वल टू 16। माइनस कर देते हैं, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 16 9। क्या ये पॉसिबल है? जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगी? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा अभी। एग्जाम्पल 10 कहता है हमसे द सम ऑफ 2-digit नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there? Okay. तो हमारा वही, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था कि आप जब भी नंबर वाला क्वेश्चन होगा तो आपने नंबर वाले क्वेश्चन में वंस का नंबर, मतलब वंस प्लेस का नंबर, टेंस प्लेस का नंबर, इन दोनों को अज्यूम करना है और नंबर भी निकाल लेना है। तो वही करते हैं, लेट वंस डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट नंबर इज इक्वल टू वाई। नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर जो हो जाएगा हमारे पास, जो टेंस वाला है उसे 10 से मल्टीप्लाई करें प्लस एक्स, ये नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 2-digit नंबर, ये रहा 2 डिजिट का नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि जो x था वो y हो जाए, y था जो x हो जाए, इज 66। ये नंबर कुल मिलाकर 66 हो गया। ठीक है, ओके। तो सॉल्व करते हैं पहले तो इसको। 10y प्लस y 11y, x प्लस 10x 11x इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 11। बच्चों x को पहले लिख लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 6। इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने ये कहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर डिजिट्स जो है वो 2 से डिफर है, यानी अब इसमें बच्चों ये नहीं बताया कि कौन सा नंबर जो है वो डिफर है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है। ये तो बता दें कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 2 है, लेकिन ये नहीं बताया, ये क्लियर नहीं किया कि इसमें टेंस प्लेस का बड़ा है या वंस प्लेस का बड़ा है। जब भी कंफ्यूजन हो तो दोनों को कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर x बड़ा है और y छोटा है तो x में से y गया तो 2 बचेगा। थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। और अगर y बड़ा है और x छोटा है तो भी 2 बचेगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। एक बार हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और नंबर निकालेंगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, नंबर निकालेंगे। देखिए सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सॉरी 2। सॉल्व करें, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x हमारे पास 4 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में रखें x की वैल्यू को? हम उठाकर हम रख देते हैं बच्चों फर्स्ट में, इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ गया x, तो हमारे पास 4 है। अच्छा y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 यानी 2। नंबर कितना आएगा? नंबर आएगा हमारे पास 10y प्लस x। 10y हमारे पास 2 था और x हमारे पास 4 था, तो कितना आया बच्चों? 24। ये हमारे पास टोटल नंबर आ गया। देखिए x बराबर 4 है
और y हमने 2 निकाला, हमारा नंबर ये आ गया। तो एक नंबर तो आया हमारा पास 24। चलिए दोबारा से करते हैं इसे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई, तो y प्लस एक्स लिख सकते हैं, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। दूसरी थर्ड इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करें, इससे कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 8, y हो जाएगा हमारे पास 8/2 यानी कि 4 आ गया, y आ गया हमारे पास 4। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें पुट करें, फर्स्ट में कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो y की जगह हम रख देंगे 4, यानी x आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 2। नंबर कितना बना, नंबर बन गया बच्चों 10y प्लस एक्स। 10y कितना है हमारे पास 4 और x हमारे पास 2, यानी 40 प्लस 2 कितना बना 42। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स निकल आ सकते हैं, ठीक है। उसने कहा था हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, देयर आर 2 नंबर्स, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हमने माना भाई, वंस प्लेस डिजिट हमने माना x, टेंस प्लेस डिजिट हमने माना y और नंबर हमारा आ गया 10y प्लस एक्स। ये मैंने पहले बोला था रामबाण है, आपने हमेशा ही ये एज्यूम करना है, बिना इसके काम नहीं बनेगा। तो ये तीन लाइन्स है आपको याद होनी चाहिए, तीनों की तीनों लाइन्स आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कुल मिलाकर 66 हो जाएगा। सॉल्व किया जी, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें x माइनस वाई बराबर 2 या y माइनस एक्स बराबर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये गिवन नहीं है कि भाई टेंस डिजिट वाला नंबर बड़ा है या वंस डिजिट वाला नंबर बड़ा है, कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है। तो हमने दोनों नंबर ले लिए, एक इक्वेशन बनाया x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरी बनाई y माइनस एक्स बराबर 2। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, और जब हम इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। नंबर हमारे पास निकल के आया 24। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दिया, हमारे पास नंबर निकल के आया 42। तो कहने का मतलब है बच्चों, दो नंबर ही पॉसिबल है सच इस टाइप की कंडीशन के लिए, ठीक है। एक है 24 तो दूसरा है 42। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी है 3.3, हमने इसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट करे हैं, हमने एलिमिनेशन मेथड भी कंप्लीट किया है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।